पार्टी कोई सा भी रहे, या भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, फिर अन्य रहे, लेकिन मुंगेली में अपडेट होना चाहिए। विकास नहीं है मुंगेली में। समझ में नहीं आ रहा है माहौल। 5 लोग निर्दलीय है, 2 लोग कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माहौल की बात करें तो ये चुनाव एक ऐसा खेल है जो रातों रात पलट जाता है। पब्लिक मीटर। नमस्कार, मैं हूं रोहित कश्यप और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com का खास प्रोग्राम पब्लिक मीटर। पब्लिक मीटर में हम मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र के जिम में मौजूद है। यहाँ जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ वर्कआउट करने के लिए आए हुए हैं। वर्कआउट करते हुए आप देख सकते हैं मेरे पीछे में। इन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे और नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर के आखिर किस तरीके से कसमकस की स्थिति है उसको जानेंगे। सबसे पहले हम इनसे बातचीत करने की शुरुआत करते हैं। भाई साहब, कहाँ से, किस वार्ड से हैं आप? मैं सरदार पटेल वार्ड से। आपके वार्ड में क्या माहौल है? हमारे वार्ड में तो अभी देखा जाए तो अभी कुछ तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। जो कुछ भी अभी है अब 1 तारीख से बाद से स्टार्ट होगा। और अभी तो हमारे वार्ड में कुछ ज़्यादा खास चुनाव का माहौल दिख नहीं रहा है जी। कौन कौन है प्रत्याशी मालूम है आपको? जी, अन्नू साहू की वाइफ हैं। अन्नू साहू अपने नाम को आगे किए हैं भाजपा से, और कांग्रेस से निधि पौराणिक है। दोनों हमारे परिचित ही है। क्या लगता है कौन किस पर इस बार भारी हो सकता है, जो माहौल फिलहाल अभी तक बन पाया है? देखिए, माहौल की बात करें तो ये चुनाव एक ऐसा खेल है जो रातों रात पलट जाता है। लेकिन अब दोनों ही प्रत्याशी अपनी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद अब जो अच्छा करेगा काम, अभी से दिखाएगा अपना टैलेंट, वो आगे चल के काम करेगा। कितना विकास हो पाया आपके वार्ड में? कौन थे लगा मौजूदा पार्षद और क्या कुछ और इस बार अपेक्षा है आप लोग का? हमारे वार्ड की पुरानी पार्षद मोना नागरे थी, जो कि विकास तो कहीं से मुझे दिखा ही नहीं। उसमें मुश्किल से 30% विकास दिखा होगा अगर अपन देखे जाए तो, और ना तो कोई काम हुआ वार्ड में ऐसा है। अध्यक्ष को लेकर के क्या बोलना चाहेंगे आप? अध्यक्ष को लेकर के क्या माहौल है शहर में और नगर में, वार्ड में? अध्यक्ष में ऐसा है कि दोनों ही हमारे संबंधित है, लेकिन दोनों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन रोहित भैया का चेहरा ज़्यादा सामने में आ रहा है, उनकी तैयारी, और वो क्या है, युवाओं का ज़्यादा सपोर्ट करने वाले इंसान है, ऐसा है। शैलेश पाठक जी भी काफ़ी यहाँ पुराने एक बार और अध्यक्ष रह चुके हैं। वो कितना जो है दोनों के बीच में दमखम नजर आएगा? बात ऐसा है, वो भी बहुत पुराने हैं और वो भी भाजपा से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। उनको भी ऐसे ही कुछ खास ऐसा नहीं है। लेकिन बस बात यहाँ पे ये है कि अगर युवाओं को देखा जाए तो सपोर्ट करते हैं रोहित भैया, लेकिन अब चुनाव है, पाठक जी भी आगे आ सकते हैं, रोहित भैया भी आगे आ सकते हैं। चलिए, इधर कुछ और लोग हैं जो जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। और चूँकि चुनावी माहौल है, भाई साहब क्या माहौल है नगरीय निकाय चुनाव में? मैं एक ग्राम पंचायत से हूँ। चलिए आप बताइए भाई साहब, कहाँ रहते हैं आप? मैं राजेंद्र वार्ड में रहता हूँ। चलो बताओ, युवा हो और इस बार क्या माहौल है कि आपके वार्ड में क्या माहौल है? चुनाव के बारे में मेरे कोई नॉलेज नहीं है भैया। वोट तो करोगे ना? हाँ, तो वोट करोगे तो कुछ तो मानसिकता बनाई होगी आपने कि मैं इस पार्टी को, इस पार्षद को या इस प्रत्याशी को जो है मैं चुनूंगा। रोहित भैया को जिताना है भैया। अच्छा, और ये बताओ आप, क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोग, खासकर आप युवा हैं, हट्टा कट्टा नौजवान नजर आ रहे हैं आप मेरे को, तो युवाओं के मन में क्या कुछ चल रहा है इस बार? उम्मीद यही है कि रोहित भैया हमारे उम्र के लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो नहीं, क्या आप लोग चाहते क्या हैं, किस तरीके से शहर का विकास चाह रहे हैं? यार मत पूछो भैया। चलिए, लास्ट सवाल है, किस तरीके से शहर का विकास हो ताकि आप लोग जो है अपने आप को एक अच्छा शहर बता सकें? चलिए, युवा हैं और आप बताइए भाई साहब। नहीं हुए हैं आप? बताइए उस टाइम। जी जी, आप बताइए, आप भी काफ़ी जो है हट्टे कट्टे नजर आ रहे हैं जिम में वर्कआउट के बाद जो है। चलिए बताओ, काफ़ी फिट हो, चुनाव में अपने आप कितना फिट मानते हो? अरे भैया, हमारे भैया बताएंगे। चलो आप बताओ, फिर उनसे ही पूछेंगे। हमारे भैया ही बताएंगे सब चीज़। चलिए आप बताइए, भैया को बोल रहे हैं, क्या चल रहा है वार्ड, आपके वार्ड में और पूरे नगर में इस बार? अभी जिस तरह से पिछले पंचवर्षीय हम लोग देखे थे, नगर पालिका अध्यक्ष का बदलाव, फिर बदलाव, तो इस बार युवा और नया प्रत्याशी है नगर पालिका अध्यक्ष से, तो माहौल उनका ज़्यादा बन रहा है। और वार्डों की बोले तो वार्ड में अभी प्रत्याशी फिलहाल कल नामांकन भर के और आज अपने अपने वार्डों में जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, तो अभी 1-2 दिनों में पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा चुनाव नज़दीक आएगा मुंगेली नगर पालिका का, तो फिर जानकारी होगा किसका पलड़ा भारी है।
किस वार्ड से आते हैं आप? कौन कौन किस पार्टी से प्रत्याशी है आपके यहाँ? मैं शिवाजी वार्ड से आता हूँ और हमारे वार्ड से सूरज यादव जी है और सूरज यादव का अच्छा माहौल बन रहा है वहाँ पर और काफ़ी लोग उनके साथ में इकट्ठा होकर चल रहे हैं। और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मैं उनका नाम भी नहीं जानता फिलहाल अभी, और उनके बारे में सुना हूँ कि मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना बीजेपी से कांग्रेस से, जो वो देखा हूँ उसको बोल रहा हूँ। तो जो बीजेपी का पार्टी है वो फिलहाल अभी उतना ज़्यादा स्ट्रांग लग नहीं रहा है और सूरज यादव का जो पलड़ा है वो अभी मतलब 99% बहुत ज़्यादा है। ये बताओ आपके वार्ड का कितना विकास हो पाया इन 5 सालों में और अब क्या उम्मीद है इस बार? अभी चुनाव स्टार्ट हुआ है तब विकास हुआ है और चुनाव से पहले तो हम लोग धूल मिट्टी में चलते थे। जैसे ही आज चुनाव नज़दीक आया 1.5-2 महीना पहले तो सीसी रोड का कार्यक्रम हुआ, लाइट लगा, तो बस वही है, चुनाव आया तो वो थमा देते हैं कि ये पकड़ो हमको जिताओ करके। उसके बाद चुनाव जैसे ही ख़त्म हो उसके बाद बल्ब फ्यूज़ हुआ तो लगता नहीं है, रोड गड्ढा हो गया, बनता नहीं है। काफ़ी आंख मिचौली का खेल देखने को मिला, खासकर नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर। कभी बीजेपी तो फिर कांग्रेस तो फिर बीजेपी। कितना विकास ठप हुआ इसको लेकर? बहुत ज़्यादा हुआ है। आम जनता लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि हम किसको अध्यक्ष माने और किसको अध्यक्ष ना माने। जब 2.5 साल तक के आपका संतूलाल सोनकर था, उसके बाद फिर 2 साल तक के आपका हेमंत गोस्वामी जी था, उसके बाद फिर 2 दिन के लिए संतूलाल सोनकर, उसके बाद फिर 2 दिन के लिए हेमंत गोस्वामी, लास्ट 1 महीने के लिए फिर मोहन मल्हा जी अध्यक्ष। तो उनके अध्यक्ष के चक्कर में हमारे मुंगेली नगर पालिका का विकास बहुत ज़्यादा रुका था। बस स्टैंड जहाँ पे बरसात में आप पैदल नहीं चल सकते, गाड़ी में नहीं चल सकते, वहाँ पैदल चलना मुश्किल था। जैसे ही चुनाव आया तुरंत रोड बन गया, जैसे ही चुनाव आया पूरा लाइट लग गया, जैसे ही चुनाव आया हर गली मोहल्ले का रोड पर हो गया। अब जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा तो उसके बाद 5 साल में फिर वही खड्डा का खड्डा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अध्यक्ष बनते हैं तो कौन अच्छे से काम करता है, कौन अच्छे से काम नहीं करता है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि चुनावी माहौल आया तब इनके क्षेत्र में, इनके वार्ड में विकास काम शुरू हुआ है। उससे पहले तो जो है काफ़ी धीमी गति से काम चल रहा था, पता भी नहीं चल रहा था लोगों को कि कुछ काम चल भी रहा है। चलिए इनसे जान लेते हैं हम। चलिए, इधर कुछ युवा हैं, वोटर हैं आप? वोटर अभी नाबालिग हैं। चलो, वोटर हो ना आप? किस वार्ड से आते हो आप? सरदार पटेल वार्ड। क्या माहौल है इस आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में मिक्स है दोनों साइड से, भाजपा और कांग्रेस। ऐसा हम पर्टिकुलर नहीं बोल सकते कि दोनों में से कोई एक फिक्स जीतेगा। फिर भी एक आपको क्या लगता है अभी वहाँ इस बार पार्षद कौन था वहाँ? लास्ट टाइम हमारे यहाँ पार्षद थी मोना नागरे जी। अच्छा, हाँ। तो आप ये बताओ कितना आपके वार्ड में विकास का काम हो पाया, जैसे कि उन्होंने वादा किया रहा होगा चुनाव के समय में? कुछ भी नहीं हुआ बोला जाए तो। नाली तक भी जैसे 5 साल पहले थी आज भी वैसी है। फिर से वो मैदान में है क्या? नहीं, इस बार वो टिकट मांगे थे पर वो नहीं पाए। अच्छा, चलिए अध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष चुनाव को लेकर के दोनों जो चेहरे हैं बीजेपी कांग्रेस के, आपको मालूम होगा? हाँ। कौन कौन है? शैलेश पाठक जी और रोहित शुक्ला जी। तो क्या लगता है आपको, एक युवा है और युवा के नज़रिए से आप क्या सोचते हैं कि दोनों में से कौन किस पर भारी हो सकते हैं? हमारे हिसाब से तो रवि शुक्ला जी को जीतना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि वो एक नया चेहरा रहेगा हमारे मुंगेली के लिए, एक अध्यक्ष पद के लिए। हाँ। और आप बताइए, चलिए आप जो है यहाँ के कहीं ना कहीं संचालन करता है, लेकिन उसके बिहाफ से हम बातचीत नहीं करेंगे। हम मुंगेली के काम नागरिक हो आप, इस लिहाज से बात करते हैं। क्या माहौल है? रोहित शुक्ला जी को देना चाहिए वोट। अभी नए प्रत्याशी हैं और काम बढ़िया करेंगे कांग्रेस से। किस वार्ड से आते हैं आप? मैं महामाई वार्ड से। तो महामाई वार्ड का कितना विकास हो पाया इन 5 सालों में? महामाई वार्ड में तो कोई विकास नहीं हुआ है। टेंडर निकलता है वो पूरा ही नहीं हो पाता है। पार्षद कौन रहे वहाँ? अभी पार्षद है वहाँ महामाई वार्ड में सारे मनु अभी यानी पहले वाले, और अभी जो खड़े हुए हैं उसमें तो 4-5 लोग, 3-4 निर्दलीय हैं और एक क्या है नाम अरविंद वैष्णव कांग्रेस से है और भाजपा से खड़े हैं प्रवीण सोनी। तो समझ में नहीं आ रहा है माहौल। 5 लोग निर्दलीय हैं, 2 लोग कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको क्या लगता है विकास किस वजह से नहीं हो पाया और क्या कुछ विकास होना था वहाँ? विकास करने के लिए वहाँ बहुत कुछ है, नाली ही नहीं बनी है, रोड भी वही खराब है। इस बार यानी कि जो रोहित शुक्ला खड़े हुए हैं अध्यक्ष पद के लिए, उनको आदमी को वोट करना चाहिए। चलिए, कहीं ना कहीं अपनी अपनी मन की बात कर रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश पटेल। किस वार्ड में रहते हैं आप?
मैं नगर पालिका में गांव से हूँ, ग्राम पंचायत गांव से हूँ। गाँव से है। चलिए इनसे पूछ लेते हैं, काफ़ी जो है वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, रोज आते हो? हाँ डेली आते हैं। क्या उद्देश्य है? बॉडी बनाना है उद्देश्य का। खाली बॉडी बनाना हाँ, है बॉडी कि शरीर को फिट रखना? बॉडी बनाना, फिट ही रहना। चलिए अब ये बताओ, चुनाव में कौन फिट नजर आ रहा है आपके वार्ड में? चुनाव से अगर सवाल है तो मैं सिर्फ 2 ही शब्द बोलूँगा कि जो अभी मुंगेली का हालत है, पार्टी कोई सा भी रहे, या भाजपा रहे, कांग्रेस रहे, फिर अन्य रहे, लेकिन मुंगेली में अपडेट होना चाहिए। विकास नहीं है मुंगेली में। अगर विकास चाहिए मुंगेली में तो अपडेट होना पड़ेगा। कैसा, किस तरीके का अपडेट, कैसा अपडेट? हाल आप देख ही रहे हैं। अगर आप बाइक से आए होंगे तो यहाँ का रास्ता देख लिए होंगे, और अगर यहाँ अगर शिक्षा के बारे में अगर कहीं आप अपडेट घूमने गए होंगे तो वो भी आपको दिख जाएगा। आप लोगों ने, आप किस वार्ड के हैं और अपने वार्ड में आपने किसे पार्षद चुना था पिछली बार? मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा शायद। अच्छा, कौन याद नहीं आ रहा है आपको? चलिए इस बार आप जो है बीजेपी और कांग्रेस से निर्दलीय भी प्रत्याशी अध्यक्ष के लिए, क्या लगता है इस बार कौन किस पर भारी हो सकते हैं? उस पर मैं निरपेक्ष नहीं करना चाहता, बस यही है सरकार कोई से भी बने लेकिन मुंगेली में विकास होना चाहिए। क्या उम्मीदें हैं इस बार आप लोग को, जो अध्यक्ष बन के आए, आप लोग की उम्मीदों पर खरा उतर सके? क्या क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? विकास से बढ़कर कुछ नहीं है मुंगेली में। जब से देख रहे हैं तब से मुंगेली तो ऐसी ही पड़ा है जी। बचपन से आ रहे हैं मुंगेली को देखते हुए, ऐसी कैसी है वैसी कैसी है मुंगेली। मतलब आधा दिन आपका गांव में और आधा दिन शहर में गुजरता है? जी भैया, शहर से आना जाना लगातार है आता तो पता चलता ना भैया क्या बदलाव है क्या नहीं है। जब से आना तब से वैसी है मुंगेली, कुछ भी नहीं बदला। कब आए हो आप मुंगेली? जब से यहाँ आए तब से बचपन से आ रहे हैं भैया। बचपन से आप यहाँ आए हो शहर में, तब से मुंगेली में कोई बदलाव नहीं? नहीं, कोई इतना बदलाव नहीं है। मुंगेली जिला तो बना ना? जिला बना है पर बदलाव नहीं हुआ ना। नगर में कितना विकास हुआ? विकास नहीं हुआ है। नगर क्षेत्र का एक भी विकास नहीं हुआ। यहाँ जो है पहले बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, यहाँ तो बड़ा खेल चलते रहता है। कितना प्रभावित होता है इससे काम धाम? हम तो अभी देखने में कोई नहीं हो रहा भैया, वैसी को ऐसी है मेरे को लगता है। अरे पूरा रास्ता है कि पंडरिया वाला पूरा इसी खराब पड़ा है। चलिए सभी युवा जो है अपनी अपनी बात कह रहे हैं। इधर और भी कुछ युवा हैं जो कसरत करते हुए, वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब कहाँ के हो आप? मैं ग्राम पंचायत से हूँ। तो रोज आते हो शहर आप? हाँ आता हूँ ना डेली। नगरीय निकाय चुनाव के बारे में कुछ राय है, कुछ बोलना चाहोगे आप? अब उसमें एक ही राय बोलना चाहूँगा कि कोई सा भी आए लेकिन मुंगेली का मतलब विकास होना चाहिए। चलिए और भी इधर लोग हैं पीछे में मेरे, इनसे हम बातचीत करेंगे। चूँकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ जिम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत हो सके। एक इधर भाई साहब हैं। भाई साहब, अच्छा चलिए आप बताइए, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप? जरूर। किस लिए कर रहे हो मेहनत आप? अपने शरीर के लिए। शरीर के लिए कर रहे हो ना, कि बॉडी बनाने के लिए? शरीर के लिए, स्वस्थ रहे, खुश रहे। चलिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। बाबा कहीं ना कहीं बाबा रामदेव का नारा है ये, है ना? आप बताओ, चुनाव में इस बार आपको कौन कैसा क्या नजर आ रहा है? पता नहीं अब चुनाव के बारे में। वोट तो डालोगे ना? डालेंगे। पहली बार डालो? नहीं, डाल चुके पिछले बार। अच्छा, तो इस बार आपने कुछ सोच करके रखा होगा कि मैं इस बार अपना वोट जो है ऐसे कैंडिडेट को दूंगा जो मेरे क्षेत्र में या मेरे नगर में या मेरे वार्ड में ये काम करे, वो काम करे, ये काम अधूरा रह गया है। क्या सोचे हो? मेरे घर साइड का रोड जरूर बनना चाहिए, पूरा टूटा फूटा है अभी। वो जो बनाएगा उसी को वोट देंगे। किस वार्ड के हो आप? सरदार पटेल वार्ड। हाँ, सरदार पटेल वार्ड में कौन है अभी पार्षद? अभी पार्षद मोना नागरे थे पहले। हाँ, और अध्यक्ष को लेकर के क्या स्थिति है वहाँ, ये बताओ। चुनाव में जो बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, दोनों में कौन किस पर भारी हो सकते हैं? पता नहीं है वो सब के बारे में, तो पता नहीं। चलिए काफ़ी लोग हैं। अब हम आपको अभी जिम में हम बातचीत किए, यहाँ के युवाओं की क्या कुछ कहना है आपने सुन लिया होगा। और हम अब आपको मुंगेली नगर पालिका का हाल बताने के लिए और भी शहर के जो अन्य जगह है, चौक चौराहे, वहाँ लेकर जाएंगे।